नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बीकानेर की। बीकानेर में शराब की दुकान में लूट का एक वीडियो वायरल हुआ है। टिकटॉक पर वायरल वीडियो में जो ये तस्वीरें सामने आई कि लूट की वारदात देखी गई है। 6 से ज्यादा बदमाशों ने शराब की दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने शराब की दुकान में उत्पात मचाया। बदमाशों ने सेल्समैन के साथ मारपीट भी की थी। 3 दिनों में शराब की दुकान में लूट की यह दूसरी वारदात है। बदमाशों ने 1 लाख रुपए और शराब की बोतलें लूट ली। तो टिकटॉक पर यह वीडियो जो है वो वायरल हुआ है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये दुकान जहां से बदमाशों ने 1 लाख रुपए और शराब की बोतलें लूट ली। साथ ही आपको बता दें कि जो वहां सेल्समैन थे उनके साथ मारपीट भी की है इन बदमाशों ने। तो विक्रम जागरवाल हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, जो ये वीडियो वायरल हुआ है, हकीकत इस वीडियो की क्या है? जी बिल्कुल, ये जो कल शाम को यहाँ व्यास कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक शराब की दुकान है जिस पर कुछ अज्ञात बदमाश जो थे वो गाड़ियों में सवार होकर आए और उन्होंने हमला करते हुए शराब की दुकान में आग लगा दी थी। अब ये एक बदमाशों की जो बदमाशी है उसका एक वीडियो जो है वो टिकटॉक पर वायरल हो रहा है और इस वायरल वीडियो में जो है बदमाश साफ तौर पर देखे जा सकते हैं कि किस तरह से वो दुकान के अंदर जाकर सेल्समैन के साथ मारपीट कर रहे हैं और बाहर हवाई फायर भी कर रहे हैं। और करीब ये आधा दर्जन बदमाश हैं जो एक बुलेरो गाड़ी में आ रहे हैं और आकर और शराब की दुकान पर जो है वो लोग मारपीट कर रहे हैं और इस घटना में जो है शराब की दुकान में आग भी लगाई गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए विक्रम। तो ये तस्वीरें जो हैं वो वायरल हो रही हैं और ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। वहीं एक बड़ी खबर आपको बता दें, ब्यावर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दिन दहाड़े 16 लाख की लूट मामले में यह कामयाबी पुलिस के हाथ लगी। लूट के 3 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। वारदात के चंद घंटों के अंदर ही पुलिस को यह कामयाबी हाथ लग गई जब बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। लूट की रकम भी बरामद हो गई है। अब पुलिस जो है वो इस मामले का आज खुलासा पूरी तरीके से कर देगी कि स्थिति क्या रही, क्यों लूट को लेकर के पूरी स्थिति स्पष्ट कर देगी पुलिस। 16 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था लुटेरों ने, जिसके चंद घंटों के बाद ही पुलिस ने कामयाबी हासिल की और 3 आरोपी को धर दबोचा। साथ ही साथ जो लूट की रकम थी वो भी बरामद हो गई है। झुंझुनू के पिलानी से एक बड़ी खबर आपको बताएं। लॉकडाउन के बाद बदमाश अनलॉक पूरी तरीके से हो गए हैं। बदमाशों ने प्राइवेट एटीएम से पैसे उड़ा लिए। गैस कटर से एटीएम को काटकर लूट की इस वारदात को अंजाम दिया है। पिलानी के नूतन मार्केट का यह मामला है। पास ही गारमेंट्स की दुकान से भी महंगे कपड़े चुराकर बदमाश फरार हो गए। ये 2 अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अब बदमाश जो हैं वो बेखौफ हो गए हैं। एटीएम से पैसे चुराए, उसके बाद कपड़े की दुकान से कपड़े चुराकर फरार हो गए। सबसे पहले शटर काट के सर एटीएम को निकाला, एटीएम में कैश था वो ले गए। करीब 1.5-2 लाख रुपए के आसपास होगा। बाकी तो कंपनी चेक करेगी, उसके हिसाब से पता लगेगा। गारमेंट की दुकान में सर कपड़े ले गए और कपड़ों के साथ में सर जो अंदर गले में कैश था वो ले गए और बाकी सामान पूरा खिंडल मिंडल करके रखा हुआ सर। कोटा के कासमपुर में एक बेकाबू ट्रैक्टर घर के अंदर जा घुसा। इस हादसे में 9 साल की लड़की प्रियांशु की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि टायर फट जाने के कारण ट्रैक्टर बेकाबू हो गया। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। कोटा के किशोर सागर तालाब से एक शव बरामद किया गया है। मृतक की पहचान जेब में मिले आधार कार्ड के जरिए
सिंधी कॉलोनी निवासी मोहनलाल जयसवानी के रूप में हुई है। कोटा नगर निगम के गोताखोरों ने ज्वालातोप के पास तालाब और नहर में नाल उतारकर शव को बाहर निकाला। मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। सूचना मिली थी कि नहर के अंदर एक डेड बॉडी दिखाई दे रही है और हम लोग जब आए और डेड बॉडी को निकाला तो उसकी जो आईडी निकाली है जेब से, उस आईडी के अंदर मोहन लाल जयसवानी उसका नाम है और गुमानपुरा का निवासी है, सिंधी कॉलोनी का निवासी है। तो उसकी बॉडी मिली है और बॉडी ज़्यादा पुरानी नहीं है, एक से 2 दिन के है और बॉडी निकाल के पुलिस को सपुर्द कर दी गई है। जयपुर कमिश्नरेट की श्यामनगर थाना पुलिस ने वाहन चोरों के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों की निशानदेही पर चुराई गई 13 पावर बाइक बरामद की। आरोपी चोरी किए गए वाहनों को 3 से 4 हजार रुपए में दूसरे शहरों में बेच देते थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची। बेरोजगार टाइप देखकर ये अपने साथ जोड़ता था, उनको प्रलोभन देता था कि तू ये काम कर और मैं तुझे इतने पैसे दूंगा। तो इसने पहले एक नंदलाल नाम के लड़के को साथ में लिया। उसने पहले चोरी की वारदातें काफ़ी की, उसके बाद वह वाहन खरीदने भी लग गया इनसे और वाहन चोरी की वारदातें। खबर राजसमंद के आमेट से है, जहां पुलिस ने कुछ महीने पहले हुए ट्रैक्टर और टैंकर चोरी की वारदात का खुलासा किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 शातिर चोरों को भी धर दबोचा है। वहीं पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपने गुनाह भी कबूल कर लिए। फिलहाल पुलिस ने चोरों की निशानदेही पर ट्रैक्टर और टैंकर को बरामद कर लिया है। 2020 के रात्रि के वक्त सरदारगढ़ में स्थित महारानी एक्वा वाटर सप्लाई से एक टैंकर एवं ट्रैक्टर रात्रि के वक्त चोरी हो गया, जिस पर मुकदमा दर्ज हो मुलजिमानों की तलाश की। कहने को तो हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन राजस्थान के गांवों में आज भी खाप पंचों की तानाशाही जारी है। शुक्रवार को सरहदी बाड़मेर में पंचों ने फिर बेबसों पर तुगलकी फरमान का कोड़ा चलाया। तथाकथित जातीय पंचों ने दुष्कर्म मामले में राजीनामा नहीं करने पर एक परिवार को समाज से बाहर कर उसका हुक्का पानी बंद कर दिया। पीड़िता के परिवार ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर इंसाफ की गुहार लगाई है। समाज से बाहर कर दिया, इसलिए मैं ऐसे इताई। लेकिन पहले दिनेश कुमार मेरे घर पे आया, मेरे पति देव है श्री राम और उसके और दिनेश कुमार की साठगांठ थी। उसने मेरे पति देव ने भेजा दिनेश कुमार को, जब मैंने पुलिस बुला ली उस पर केस कर दिया। लेकिन पुलिस आई और लेकर उसको थाने गई। प्रतापगढ़ जिले में पीलीखेड़ा ग्राम पंचायत के कठेड़ गांव में आज भी लोग बिजली, पानी जैसे सुविधाओं के बिना जिंदगी जीने को मजबूर हैं। इस गांव में लगभग 40 घर हैं। बावजूद इसके यह गांव बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। वहीं ग्रामीणों की इन समस्याओं को लेकर सरकारी अधिकारियों का कहना है कि अभयारण्य क्षेत्र में आने के कारण यहां नरेगा के कार्य वन विभाग की स्वीकृति के बाद ही चलाए जा सकते हैं। हमारा को कोई मतलब गांव वगैरह कुछ नहीं मिलता सरकारी, पानी की सुविधा भी नहीं और लाइट की भी सुविधा नहीं हमारे यहाँ। बिल्कुल मतलब हम ऐसे अंधेरे में पड़े रहते हैं। सर मेरे गांव में ना तो बिजली है, ना रोड है, ना हैंडपंप तो अभी भी पास हुआ है। तो दो दिया सर खड़ा दो के आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन और भी हैंडपंप चाहिए हमारे गांव में। कठेड़ गांव पीलीखेड़ा पंचायत के अंदर जो वन्य जीव अभयारण्य में बसा हुआ गांव है, इस वजह से वहां पर जो महात्मा गांधी नरेगा के कार्य हैं वो वन्य जीव विभाग की अनुमति से ही चलाए जा सकते हैं। और हमने वहां पे एक ग्रेवल रोड के लिए प्रस्ताव बनाकर चित्तौड़गढ़ भेज रखा है।
टिड्डियों से निपटने के लिए अब राज्य सरकार रिटायर्ड कर्मचारियों को संविदा के आधार पर भर्ती करने की तैयारी कर रही है। कृषि विभाग के इस परिपत्र पर बवाल शुरू हो गया है। नियुक्ति का इंतजार कर रहे चयनित कृषि पर्यवेक्षकों ने इसे लेकर आंदोलन की चेतावनी दे दी है। चयनित कृषि पर्यवेक्षकों का कहना है कि 1986 अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और वो नियुक्ति की बाट जोड़ रहे हैं, लेकिन सरकार बेरोजगार युवाओं पर कुठाराघात कर संविदा कर्मचारियों के भरोसे अपना काम चलाना चाहती है। को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया गया है, जब कर्मचारियों की पूरी कमी जूझ रही है। सरकार खुद महसूस कर रही है, कागजी कार्रवाई में बोल रहे हैं कि हम 1900 कृषि पर्यवेक्षकों को नियुक्ति दे रहे हैं। अब जब नियुक्ति के लिए बोल दिया तो फिर सरकार इस बात के लिए क्यों मीठी बोली दे रही है कि हाँ नियुक्ति दे रहे हैं, जब अब रिटायर्ड जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है, जो कृषि पर्यवेक्षक, सहायक कृषि अधिकारी, जो 60 वर्ष की सेवा देने के बाद में वापस उनको संविदा पर लगाया जा रहा है। जिस एक तो हमें सरकार ने आश्वासन दिया था कि इस माह के मध्य या अंत तक हम लोगों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी और हम इस चीज़ से आश्वस्त भी थे। हमने धन्यवाद भी दिया था सरकार को, क्योंकि ये चीज़ मीडिया में आ चुकी थी, अखबारों में आ चुकी थी, तो हमें लग रहा था अब हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर सरकार ने अपना दोगलापन दिखाते हुए, हम बेरोजगारों के साथ धोखेबाजी करते हुए ये ऑर्डर निकाला है कृषि विभाग से कि संविदा पर कृषि विभाग से रिटायर्ड लोगों को टिड्डी टेरर से निपटने के लिए लगाया जाएगा। टिड्डी टेरर से निपटने के लिए तो हम अपनी ज्वाइनिंग करवाना चाहते थे, क्या हम लोग ये काम नहीं कर सकते थे जो रिटायर्ड लोगों को लगा दिया गया? अब अगर हमारी जगह वो लोग काम करेंगे तो हमारी ज्वाइनिंग किस तरीके से होगी? जयपुर के होटल JW मैरियट में ठहरे हुए कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों ने सुबह चाय पर चर्चा की। विधायक और मंत्री आज रिलैक्स मूड में नजर आए। कई विधायकों ने योग के साथ अपने सुबह की शुरुआत की। इन विधायकों को कल ही शिव विलास से JW मैरियट होटल में शिफ्ट किया गया। सीएम अशोक गहलोत भी विधायकों के साथ ही रुके हुए हैं। तो होटल मैरियट में चल रही हलचलों को लेकर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से खास बात की हमारे संवाददाता दीपक व्यास ने। राज्यसभा चुनावों के रण में कांग्रेस के विधायकों की जो बाड़ेबंदी की गई है, आज उसका तीसरा दिन है और आज हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए कांग्रेस के कद्दावर नेता और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। प्रताप सिंह जी, आज तीसरा दिन था बाड़ेबंदी का, कैसे दिनचर्या की शुरुआत हुई? आपको भी लग रहा है कि थोड़े थके हुए से भी आप, क्योंकि देर रात तक मंथन चला हुआ? नहीं, कोई थकान नहीं है। ये देर रात तक जब आदमी सब आपस में बैठते हैं तो गप्पे भी लगाते हैं। बीजेपी के बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के घुटने टिका दिए गए। पूरा देश देख रहा है कि मध्य प्रदेश और गुजरात में जो षड्यंत्र करके और आपने कांग्रेस को नुकसान किया। ये राजस्थान है, वीरों की धरती है। यहाँ की कांग्रेस की लीडरशिप, यहाँ कांग्रेस का कार्यकर्ता और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। यही कारण है कि कांग्रेस की वर्किंग के कारण कांग्रेस ने जो अच्छे काम किए, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी राजस्थान का हमारे साथ खड़ा है। सारे लोग खुश हैं और सब चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार सुरक्षित रहे। बीजेपी की केंद्र सरकार ने जो भ्रष्टाचार के जरिए जो पैसा इकट्ठा किया, उस पैसे के दम पर प्रलोभन देकर सरकार को गिराने की कोशिश वो जो कर रहे थे, उसका जवाब उनको मिला है। सब लोग एक साथ हैं। यहाँ ये जो कैंप है, ये कोई भाड़ेबंदी नहीं है, कोई भी आ जा सकता है। आप देख रहे हैं सरकार का सब कामकाज चल रहा है, लेकिन आपस में गेट टुगेदर करना, इकट्ठे होना, ये हमारा अधिकार है। इसलिए सारे एमएलए आपस में मिल रहे हैं। कैमरा पर्सन यासीन के साथ दीपक व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो इस वक्त हमारे सहयोगी दीपक व्यास जयपुर से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, सियासी पारा तो धीरे धीरे चढ़ता जा रहा है, प्रदेश का बयानबाजी खूब हो रही है, लेकिन आज जो तस्वीरें आई हैं होटल से, ऐसा लग रहा है कि सारे विधायक आज पूरी तरीके से रिलैक्स मोड में हैं। देखिए अभिषेक, शुरुआती जो दौर था, यानी कि सुबह का जो वक्त था, उस समय रिलैक्स मूड में थे, लेकिन अब एक तरीके से वापस से जो उनको हम कहें कि राजनीतिक जो चुनाव जीतने की प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। यहाँ पर अब अभी से कुछ देर पहले यहाँ पर जो ट्रेनिंग सेशन है वो अंदर विधायकों का शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं, पीसीसी चीफ सचिन पायलट उसमें मौजूद हैं, इसके अलावा केसी वेणुगोपाल समेत तमाम जो बड़े नेता जो अंदर ठहरे हुए हैं, वो विधायकों को एक तरीके से एरर फ्री वोटिंग के जो गुर हैं वो यहाँ पर सिखा रहे हैं। एक एक करके जो वरिष्ठ नेता है वो वहाँ पर संबोधित भी कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से जब 19 तारीख को वोटिंग हो तो किसी भी तरह की कोई गलती
विधायकों से वोटिंग के दौरान ना हो, जिससे कि जो जादुई आंकड़ा है उसको छूने में दिक्कत यहाँ पर आए कांग्रेस के सामने। तो इसको लेकर तमाम जो निर्दलीय विधायक है, कांग्रेस के विधायक और इसके अलावा जो दूसरे दलों से विधायक है, चाहे वो बीटीपी के विधायक हो या दूसरे दलों के विधायक हो, जो कि कांग्रेस को यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं, उनको यहाँ पर जो गुर है वो यहाँ पर सिखाए जा रहे हैं। जिस तरीके से आपने सुबह की बात की कि रिलैक्स मूड में आज जो विधायक है, तो वो यहाँ पर निश्चित तौर पर सुबह नजर आए हैं। हमारी कुछ विधायकों से भी बातचीत हुई थी सुबह के वक्त, करीब 6:30 बजे 7 बजे के आसपास जब बातचीत हुई, तो कई विधायक जो सुबह जिनकी दिनचर्या है कि वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, ऐसे कई विधायक यहाँ पर सुबह जल्दी भी उठ गए और उसके बाद में कुछ ने अपने कमरे में बैठकर योग किया, कुछ मॉर्निंग वॉक करने के लिए अपने कमरों के बाहर निकलकर जो होटल का गार्डन है अंदर वहां पर भी निकले। कुछ लोगों ने जो पूजा पाठ जिनको करना होता है वो अपने कमरे में बैठकर ही उन्होंने वो पूजा पाठ भी कर लिया। उसके बाद में एक साथ रेस्टोरेंट में अलग अलग मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए जो चाय नाश्ता है वो भी उन्होंने किया है। सचिन पायलट जब यहाँ पर पहुंचे तो उसके बाद में तमाम जो नेता हैं, चाहे केसी वेणुगोपाल हो या फिर हम कहेंगे दीपेंद्र हुड्डा हो, देवेंद्र यादव हो, उन तमाम नेताओं ने, रणदीप सुरजेवाला हैं, उन तमाम नेताओं ने एक साथ बैठकर रेस्टोरेंट में चर्चा भी की, राजनीतिक चर्चा भी। तो दीपक, एक तरीके से जो दिन की शुरुआत हुई वो योगा और चाय के साथ हुई, लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो विधायक सभी एक्टिव मोड में आ गए हैं और इस वक्त आपने जो जानकारी दी, ट्रेनिंग शुरू हो गई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। एक बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें, राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। एसीबी और एसओजी की जांच पर राठौड़ ने सवाल उठाए हैं। विधायकों की कथित खरीद फरोख्त मामले को लेकर उन्होंने हमला बोला है और कहा है कि जांच के बहाने फोन टैप करवा रही है सरकार। यह बड़ा हमला बोला है राजेंद्र राठौड़ ने और उन्होंने कहा है कि जांच के नाम पर फोन टैप करवाए जा रहे हैं, डगमगाती कुर्सी को बचाने के लिए बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, यह कहा है राजेंद्र राठौड़ ने। ही सरकार में अंतर्द्वंद था, मुख्यमंत्री बनने में आलाकमान को भारी मशक्कत करनी पड़ी थी, तभी से 2 पावर सेंटर बने हुए हैं। कांग्रेस विधायक दल में प्रबल असंतोष है, उस असंतोष के कारण आज सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री जी को किलाबंदी करनी पड़ रही है। राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में पहला मौका है जब राज्यसभा के चुनाव से 1 सप्ताह से भी ज़्यादा समय पूर्व इस प्रकार की बाड़ाबंदी की जाए। डगमगाती हुई कुर्सी को बचाने के लिए तोहमत लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, जबकि सरकार अपने बोझ से खुद ही परेशान और हैरान है। देखिए, इस एसीबी में जांच, एसओजी में जांच, इस बहाने से हम जो प्रतिपक्ष के लोग हैं हमारे टेलीफोन टेप करने प्रारंभ कर दिए उन्होंने। छाया की तरह हमारे लोगों के साथ वो इस कोशिश में है और मैं समझता हूं कि इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। सरकार में बैठे लोगों के पास अगर कोई प्रमाण है तो प्रमाण को उनको बाहर प्रकट करना चाहिए। तो न्यूज 18 राजस्थान पर दिन भर देखिए राजस्थान में रण की 360 डिग्री रिपोर्ट। राज्यसभा का रण, राजस्थान की बिसात, सबसे गहरी सियासत, सबसे बड़ी पड़ताल, सीटों की सियासत 360 डिग्री। सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। बिकेंगे या बचेंगे, मंडी में विधायक। 125 का दावा कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। फिलहाल तो बीजेपी को उम्मीद नहीं है कि ये दोनों विधायक उनको मिल जाएंगे। ऊंचे सदन के लिए नीची सियासत। 25 करोड़ रुपए के विधायकों को देने की बात करी है और ये मामला आगे भी चला गया है, एसीबी के पास भी चला गया है। तो बीजेपी आखिर बौखला क्यों रही है? क्योंकि हमने तो किसी पर नाम लेकर आरोप लगाया नहीं है। पल पल की अपडेट लगातार सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आगे देखिए कहां इंसानियत शर्मसार।